नमस्कार मित्रों, मैं सरोज दीक्षित, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषक दल। कल हम लोग रूबरू हुए थे कि समाज की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को किस तरीके से हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाएं और उसका निस्तारण कराने का काम करें। क्योंकि जो काम विपक्ष और लोकतंत्र में देश का चौथा स्तंभ नहीं उठा पा रहा है, वो मैं भारतीय कृषक दल के मंच के माध्यम से उठाने का प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि संघ में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आपका साथ रहा तो मैं निडर होकर के इन समस्याओं को प्रत्येक जनपद से लेकर के पूरे देश में लड़ने का, आपकी समस्याओं के लिए प्रयास करूंगा और कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज मैं ले रहा हूं गांव के विकास की समस्याएं, ग्राम विकास की समस्याएं। ग्राम की स्थिति ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि गांव का विकास क्या हो रहा है कि गांव से लोग पलायन करके शहर की ओर भाग रहे हैं। हमारी सरकारें कहती हैं कि चलो गांव की ओर, गांव के लोग कहते हैं चलो शहर की ओर। कारण क्या? गांव में न तो चिकित्सा की व्यवस्था है, अगर कहीं कोई अस्पताल खुल गया तो वो केवल 100 पीस है, अगर डॉक्टर्स आ गए तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। यानी कि गांव की स्थिति में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। शिक्षा का स्तर इतनी दयनीय स्थिति है कि प्राइमरी से बच्चे किस तरीके से भाग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये किसी से छिपा नहीं है। आप समझ रहे होंगे, आप अपने गांव के होंगे, इसलिए आप निश्चित रूप से रूबरू होंगे, जैसा कि मैं गांव में रह कर के जानता हूं। अब आ गई बात गांव सभा में कार्यों की। तो मित्रों, ये तो आप जान ही रहे हो कि गांव सभा में जो प्रधान बनता है वो कितना पैसा खर्च करके बनता है। पहले वो विकास की बजाय ये सोचता है कि मैं अपना पैसा निकाल लूँ, फिर आगे चुनाव लड़ने के लिए बचा लूँ। सरकारें प्रधानों के आश्रित हो गई हैं कि वो बंधा बंधाया हमको वोट मिल जाएगा, क्षेत्र पंचायत से वोट मिल जाएगा। कहने का मेरा उद्देश्य ये है कि विकास की स्थिति में गाँव की ओर होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पा रहा है। यदि कोई गाँव का व्यक्ति ईमानदारी से समस्याएँ उठाने के लिए आगे आता है तो वो दबंगों का शिकार हो जाता है, उस पर फर्जी मुकदमे लगवा दिए जाते हैं। तरह तरह की समस्याएं हैं। मित्रों, मैं कल एक गांव की हकीकत को लेकर के भी आऊँगा। यदि आपके भी गांव की ऐसी समस्याएं हैं तो मुझे ज़रूर वीडियो में भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।